हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneX बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और बीती शाम को न्यू चंडीगढ़ के मैदान पे एमआई ने धमाल मचा दिया। पहले एक शानदार पारी खेली, 228 रन बोर्ड पर टांग दिया और उसके बाद 20 रन पहले गुजरात टाइटंस को रोककर जगह बना ली है दूसरे क्वालिफायर में, जहां पंजाब से उसकी भिड़ंत होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि जो फाइनल में जीतेगा वो आरसीबी से भिड़ेगा। लेकिन उससे पहले हुआ क्या? उससे पहले यह हुआ कि रोहित और बेस्टो की ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत की, 84 रनों की साझेदारी की। उसके बाद स्काई ने 33 और हिटमैन ने कुल मिलाकर 81 रन ठोके और इसी के साथ 300 छक्के मारने वाले वो भारतीय बन गए हैं। और इसी के साथ आईपीएल में उनके हो गए हैं 7000 रन पूरे। ये वो रिकॉर्ड थे जिसकी चर्चा हमने आईपीएल की शुरुआत में की थी कि ये रिकॉर्ड टूटेंगे और आखिरी पड़ाव में, आखिरी हफ्ते में ये रिकॉर्ड जो है वो रोहित ने अपने नाम कर लिया है। कुल मिलाकर 228 रन बनाए थे एमआई ने। जवाब में गुजरात की शुरुआत लड़खड़ा गई। कप्तान गिल सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण विकेट जो था वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से गया। हिट विकेट हो गए मेंडिस। साई सुदर्शन ने जरूर 80 रन बनाए लेकिन कोई लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सका। गुजरात की पारी 208 पर सिमट गई और 20 रनों से ये मुकाबला एमआई ने जीत लिया है। पर सवाल यह है कि अब पंजाब और एमआई में से कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों में से जो जीतेगा उसी के साथ भिड़ंत होगी आरसीबी की आईपीएल 2025 के फाइनल में। तो ये एलिमिनेटर के नतीजे हमने आपको बता दिए। गुजरात ने जबरदस्त तरीके से खेल दिखाया। शुरुआत में ही एमआई लड़खड़ा रही थी लेकिन बाद में एमआई संभल गई और कल के मुकाबले में, हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला नहीं था। ये अच्छी बात थी कि दोनों ही 200 प्लस के ऊपर पहुंचे। 208 तक गुजरात भी पहुंची और साई सुदर्शन जो थे वो लगातार वहां डटे रहे। 80 रन भी उन्होंने बनाए और इसी की बदौलत जो कुल मिलाकर उनका आंकड़ा हो गया है वो है 759 और ये 5वां बेस्ट स्कोर है आईपीएल का इतिहास का। और उसके बाद अब गुजरात का जो सफर है वो खत्म हो गया है। लेकिन आखिर इस मुकाबले में हुआ क्या, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और कल मुकाबले में किसकी ज्यादा एज नजर आता है, कौन ज्यादा मजबूत नजर आता है, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊस रिजवी और साथ ही हमारे जुड़ेंगे फॉर्मर क्रिकेटर और कमेंटेटर अतुल वासन। ताऊस, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, मैच का नतीजा हम सब जानते हैं क्या हुआ। एक तरफ रोहित शर्मा ने जो पारी खेली, जीवनदान भी उन्हें मिला, लेकिन उनकी जो 81 रनों की पारी थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। 228 रन जोड़े एमआई ने। गुजरात बहुत पास पहुंच गई थी और उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी साई सुदर्शन की। और साई सुदर्शन लगातार जो है वो कंसिस्टेंसी उनमें देखने को मिली। इस हाई प्रेशर मैच में भी 23 साल के युवा खिलाड़ी ने ये बताया कि वो किस मिट्टी के बने हुए हैं। 759 रन उन्होंने बनाए हैं, 5वां सबसे बड़ा स्कोर है ये कुल मिलाकर। जो पारी उन्होंने खेली, बावजूद इसके लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई गुजरात। लेकिन आपको लगता है कि आखिर हुआ क्या? साई अपनी जगह पर अपना उन्होंने योगदान दिया। मिडल ओवर में कहाँ गलती हुई, कहाँ अलग करना जो चाहिए था वो नहीं कर पाई गुजरात टाइटंस? देखिए, टोटल तो बहुत बड़ा था। टोटल अच्छा खासा था, 220 आरोपी फाइनल में और क्वालिफाइंग में। और नॉकआउट स्टेज में जब टोटल बड़ा होता है तो प्रेशर होता है ऑब्वियसली टीम के ऊपर। तो वही एक्सपेक्ट कर रही थी गुजरात टाइटंस की। भाई उनकी जो जिम्मेदारी रही है, जो उन्होंने निभाई है, चाहे वो साई सुदर्शन हो या शुभमन गिल, जिसका डर था हमको कि अगर इनमें से कोई एक गया तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। और ये वही हुआ, मुश्किल हो गई थी क्योंकि शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया। तो इसके बाद क्योंकि पूरी जिम्मेदारी पूरे साल सीजन भर इन दोनों ने उठाई। और जॉस बटलर नहीं थे, एक और बड़ा डिसहार्टनिंग था इनके लिए कि अगर जॉस बटलर होते तो मौका और ज्यादा बढ़ जाता, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते जीतने के। फिर आपका मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं होता। तो अब साई सुदर्शन करे तो कितना लंबा करे। आपके पास सामने बुमराह भी है फेस करने के लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने जबरदस्त जिम्मेदारी निभाई जॉस बटलर के एब्सेंस में। जिस तरह से उन्होंने खेला कल, ऐसा लगा ही नहीं था कि भाई इनको नंबर 3 पे पहली बार मौका मिला या काफी दिनों बाद मिला है। मतलब जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मैच को ऑलमोस्ट क्लोज ले गए थे, क्योंकि लोगों को लगा नहीं था कि भाई गुजरात ऐसा हार जाएगी। बट एक हुक्म का इक्का जो हमेशा रहता है मुंबई इंडियंस के पास, उसने फर्क पड़ा दिया, उसने पूरा चेंज कर दिया गेम। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से विकेट निकाली, वो मोमेंटम धीरे धीरे पता चल गया कि यार ब्रेक हो गया। रुदरफोर्ड ने कोशिश की बट इतना टेस्ट नहीं हुआ है। ये इनका मिडिल ऑर्डर है, इतना टेस्ट नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा हो जाता, 1-2 मैच निकाला है इन्होंने, शाहरुख खान ने
तेवतिया क्या ही कर लेते, क्योंकि एक बड़ा टोटल था आपको। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने पूरी तरह से मैच का जो रुख है वो पलट कर रख दिया, क्योंकि एक मौके पर लग रहा था कि शायद गुजरात टाइटंस जो है वो पूरी तरह से मैच को अपने कंट्रोल में ले चुकी है, जब साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर जो है उनकी एक बड़ी मजबूत साझेदारी जो है वो डेवलप हो गई थी। इधर अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो ये हाई स्कोरिंग पिच था, क्योंकि जिस तरह से स्कोर बने दोनों ही पारियों में 200 प्लस तो बन नहीं गए, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन उन्होंने दिए। क्या आपको लगता है कि 2025 के मिडिल ओवर्स में उनका इकोनॉमी रेट जो 4.78 का है, जो 88 गेंदबाजों में सबसे कम है, यानी बेहतरीन है, बुमराह इस फेज में इतने घातक क्यों है? इसका रीजन क्या है? क्या उनकी लेंथ वेरिएशन या माइंड गेम, आखिर क्या स्पेशल बनाता है बुमराह को, इतना ताकतवर बनाता है? देखिए कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। जसप्रीत बुमराह एक पैकेज लेके आते हैं, चाहे आप दिमाग की बात करिए, चाहे आप उनके एक्शन की बात करिए, अनकन्वेंशनल एक्शन जो हम हमेशा बात करते हैं, चाहे आप उनकी वेरिएशन इन गेंदबाजी की बात करिए, स्विंग भी कर लेते, तेज भी डाल लेते और उंगलियां घुमा लेते, ऊपर से थोड़ा स्पिन स्लो करा लेते, स्लोअर बाउंसर करा लेते। उसके बाद पिच की वेरिएशन की बात करिए, जो पिचिंग करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। और खास करके सबसे ज्यादा देखिए, टैलेंट तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, बट वो टैलेंट को यूज करने की एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। तो ये चालाक गेंदबाज है, सबसे इम्पोर्टेंट है, हर गेम से सीखते हैं और जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट है करते हैं अपने गेम प्लान को, वो बड़ी बात है। प्लान तो सब कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कितने करें वो इम्पोर्टेंट है। ये उनमें से बहुत ही रेयर में से उसमें से जसप्रीत बुमराह, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पर मैच विनर नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर मैच विनर है, हर फॉर्मेट में मैच विनिंग दिखाएंगे। और देखिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि बुमराह इतने साल से मुंबई इंडियंस जीतती आ रही है, इन्हीं की बदौलत one of the biggest reasons, I would say major reasons of Mumbai Indians success over so many years। अब बुमराह देखिए अगेन उनका एक कॉम्बिनेशन, अगेन जैसे मैंने कहा, जबरदस्त तरीके से यॉर्कर डाली थी कल वाशिंगटन सुंदर को, पता ही नहीं चला कि यार क्या करे। इससे भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक डाली थी जो आज बिल्कुल। और देखिए बुमराह की भूमिका क्या है वो इस सीजन के स्टार्ट से ही पता चल जाते हैं कि शुरुआती मुकाबलों में जब वो मौजूद नहीं थे तो किस तरह से एमआई लड़खड़ा रही थी, और शायद वो ज्वाइन नहीं करते तो एमआई अभी तक सस्टेन भी नहीं कर पाती। तो ये बताता है कि बुमराह की कितनी बड़ी भूमिका है एमआई को जिताने में थ्रू आउट द ईयर्स, और इस साल भी उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन जैसा कहते हैं कि इफ यू कैचेस विन मैचेस एंड इफ यू ड्रॉप अ कैच यू ड्रॉप अ मैच, और ऐसा कुछ देखने को मिला, क्योंकि हिटमैन को जीवन दान देना कितना बड़ा खतरा हो सकता है वो हमने कल देखा। और कैचेस ड्रॉप करने के मामले में गुजरात जो है वो 2025 के आईपीएल में टॉप पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर 31 कैच जो है वो गुजरात ने ड्रॉप किए हैं, 30 राजस्थान रॉयल सेकंड नंबर पर है, दिल्ली कैपिटल्स ने 25 कैच ड्रॉप किए जो कि तीसरे नंबर पर रही। और कैचेस का क्या महत्व होता है वो कल हमें फिर से देखने को मिल गया है। 7000 रन जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, ये रोहित शर्मा की उपलब्धि रही है, 300 छक्के भी उन्होंने मार दिए हैं। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो अतुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, कल का जो हमने मैच देखा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, मुल्लापुर में जो एक दिन पहले हुआ था कि 101 पर धराशायी हो गई टीम और लगा था कि शायद वैसा ही कुछ होगा, पर ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था। 200 प्लस रन जो है वो दोनों ही पारियों में बने, कुल मिलाकर 436 रन बने। क्या हम देख रहे हैं कि नॉकआउट मुकाबले में भी अब पहले के कंपैरिजन में टीमें जो है अग्रेशन दिखा रहे हैं, यानी ज़्यादा रन बने, लो स्कोरिंग मैच नहीं है वो, और वो जो एक स्ट्राइक रेट जो है वो नर्वसनेस से ऊपर पहुंच चुका है? देखिए एग्रेशन तो दिखाना पड़ेगा, और मुझे लगता है पंजाब की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो एग्रेशन दिखाते हुए प्लान बी उनके पास था, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और एकदम धराशायी हो गए। मुझे लगता है जो प्रेशर था विराट कोहली का कि भाई 225 तो चाहिए, वो ओवर जो उन्होंने टारगेट रखा उसके कारण ऐसा हुआ और वो बिल्कुल इम्प्लोड कर गए। पर मुंबई के पास क्या है कि एक एक्स फैक्टर ये है कि पहले जीत चुके हैं कई बार, तो उनको अलग सा एक उनके पास था कॉन्फिडेंस है कि हाँ वी हैव डन इट बिफोर, विल डू इट अगेन। तो जो उनके पास क्या है कि और आपके पास क्वालिटी प्लेयर है, ही वाज ड्यू, मैंने पहले कहा था रोहित शर्मा दिखाएंगे जलवा, और दिखा दिया। फिर उनके पास एक जीनियस है बुमराह, अगर 450 रन बने हैं उसके अंदर से एक जो गेंदबाज है वो सिर्फ 6.5 सवा 6 की औसत से रन दे रहा है, तो 25-30 रन तो फर्क वही डाल देता है, तो वो विकेट भी निकाल देता है। तो वो आके मतलब वो ऐसा है ब्रह्म अस्त्र है कि वो पंजाब के पास था नहीं, और पंजाब खेलती चलेगी। और वो जो गेंद आउट हुई श्रेयस अय्यर को, जो मेरी टेस्ट क्वालिटी की गेंद, और हेजलवुड वर्सेस श्रेयस अय्यर, तो ऐसी जेन्युइन क्रिकेट बीच में जो पैसेजेस आते हैं
आपने पूरा सीजन रिलाय करा अपने ओपनर्स पे और मिडिल ऑर्डर बीच बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गया। पर मुंबई के पास क्या था कि उनमें जो आता रहा मारता रहा, जो अगर तिलक आए, हार्दिक पांड्या ने भी जो रन बनाए, जो वो बफर मिल गया ना, वहाँ बिल्कुल डिफ्लेट हो गया। पर फिर भी तारीफ करूंगा मैं गुजरात की कि उन्होंने चेस किया। पर आप देख लेंगे उनके 2-3 खिलाड़ी आउट होते, जॉस बटलर नहीं थे कोई बात नहीं, पर पीछे नाम नहीं थे। राहुल तेवतिया पे आप अगर डालेंगे प्रेशर कि भैया आप जिता के दो, वो वंस इन अ ब्लू मून होगा। और हमने अतुल जी इस बारे में बात भी की थी कि जो मिडिल ओवर है, सडनली अगर हाई प्रेशर मैच में वो एक्सपोज हो जाते हैं तो वो प्रेशर में आ जाएंगे, और कल हमें देखने को मिला। अब मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रेट हालांकि जो है वो बहुत बेहतरीन रहा है। उसका रीज़न ये भी कहा गया कि ओपनर जो है वो लंबा खेलते हैं तो वो वहाँ पर मेंटेन करते हैं स्ट्राइक रेट को, जो 10 के ऊपर है उनका रन रेट। अब सवाल ये है कि 208 रन तो बनाए लेकिन 20 रन पीछे रह गए। क्या इसका मतलब अतुल जी ये भी हम समझे कि जीटी की हार की वजह दरअसल बल्लेबाजी नहीं है बल्कि गेंदबाजी है, जो एक्स्ट्रा रन जो पड़े ना वही हार का कारण है? क्वाइट जी, जनरल जो है साउथ अफ्रीकन जो है, उन्होंने भी इतने रन खा लिए, मतलब कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 3 ओवर में 45-50 रन खा लिए उन्होंने। तो जब 2 गेंदबाजों की और टॉप की गेंदबाज आपका जिसपे पूरा सीजन आपने डिपेंड किया है वो ऑफ डे हो जाए, बाकी नोबडी केम टू द पार्टी, तो आई थिंक वो जो आखिरी ओवर में जो खाए ना रन उन्होंने, तो 3-4 ओवर में वो डिफरेंट हो गए। तब तक मैच बड़ा बीच में था, स्पाइट ऑफ रोहित शर्मा ब्रिलियंस। पर मुंबई की दाद दे दी होगी कि उनका प्लान था कि चलिए हमारे पेस मिल गया तो मारते ही गए वो, और रुके नहीं एंड तक। बिल्कुल, और एक समय तो पूरी तरह से जीटी जो है वो कंट्रोल में नजर आ रही थी, हालांकि उसके बाद ब्रेक थ्रू मिल गया। लेकिन एक जो पॉजिटिव एमआई के लिए भी आया है ताऊस, आप देखेंगे अश्विनी कुमार जो है डेथ ओवर्स में उनका जो इकोनॉमी रेट है 3.3 और 28 रन उन्होंने दिए, शाहरुख खान को आउट किया। क्या एमआई के पास अब एक नया डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट आ चुका है, खास तौर पर सीनियर तेज गेंदबाज अगर एब्सेंट होते हैं? आपको लगता है कि अश्विनी कुमार को इस तरह से ग्रूम किया है टीम ने? नहीं, द बेस्ट पार्ट इज मुझे लग रहा है हर बार एक नया एक्स फैक्टर हर सीजन कहीं ना कहीं लेके आते हैं, और आप देखेंगे शुरुआत से लेकर आखिर तक एक्स फैक्टर्स की भरमार है मुंबई इंडियंस के पास, एंड द रीजन दैट दे हैव बीन सो सक्सेसफुल ओवर द ईयर। अगेन अश्विनी कुमार के पास जबरदस्त वेरिएशन है, मिस्ट्री बॉलर है अभी तक, क्योंकि उनको पता नहीं, ज्यादा एक्सपोज नहीं है और लोगों को पता नहीं कैसे डील किया जाए। और ये बेस्ट पार्ट रहती है मुंबई इंडियंस की तरफ से कि हर बार एक नया बॉलर जो आता है, टीम्स को सामने वाली पता नहीं रहता, और एक स्पेशल तरीके से स्काउटिंग जो उनकी टीम है वो जबरदस्त तरीके से स्काउट करती है, प्लेयर्स को लेके आती है। और जिस तरह से ये बंदा है, स्किनी बॉलर है, बॉल अच्छा वेरिएशन लेके आता है, ऑब्वियसली पेस नहीं है, छोटी हाइट का है और लेंथ में वेरिएशन लेके आता है, तो एक एडवांटेज कहीं ना कहीं होता है। और आप देखेंगे एक संटोकी करके वेस्ट इंडीज के बॉलर थे, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड थे, मुंबई इंडियंस ने लिया था, और बहुत सारे ऐसे गेंदबाज आपको देखेंगे। मगर ये जो लेके आते हैं अश्विनी, बहुत ही चोकिंग वाली गेंद लाइन डालते हैं और बहुत ही मुश्किल क्रिएट करते हैं। आप मुझे याद है 5 विकेट निकाला था अपने डेब्यू मैच में, और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी यार, बड़ा इंप्रेसिव लगा था। बट आई थिंक ही इज अनदर फाइंड ऑफ द सीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर एंड मैच विनर फॉर द फ्यूचर एज वेल। बिल्कुल, 2025 सीजन में हमें कई सारे फाइंडिंग्स हुई हैं, बिल्कुल फाइंडिंग्स हुई हैं, और जाहिर तौर पर उसको याद रखा जाएगा और वो भविष्य के खिलाड़ी बनेंगे। वैभव सूर्यवंशी भी एक ऐसी खोज है आईपीएल सीजन 2025 से जो मिले हैं हमें। अगर हम प्लेऑफ के सबसे ज़्यादा स्कोर की बात करें जो टीम ने बनाए हैं, तो वो गुजरात टाइटंस के नाम ही हैं। दरअसल 2023 में गुजरात ने 233 का स्कोर बनाया था, और अब नंबर 2 पर आ गई है एमआई 228 रनों के साथ। अब जो है देखिए ये मुकाबला हो गया एमआई वर्सेस गुजरात, गुजरात हारी, एमआई जीती, और अब वो सेमीफाइनल्स में है, यानी क्वालिफायर 2 में उसका मुकाबला होने वाला है पंजाब के साथ। दोनों टीमों का क्या कॉम्बिनेशन है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है, अभी तक का रिकॉर्ड क्या है, अब इस पर हम बात करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 32 बार आमना सामना हुआ है, पंजाब किंग्स ने 15 बार और मुंबई ने 17 बार जो मुकाबले जीते हैं। पिछले 5 में अगर बात करें तो पंजाब ने 2 बार, मुंबई ने 3 बार जो है जीता है। और लास्ट मुकाबले को लेकर जो है वो जाहिर तौर पर याद रहेगा। रोहित शर्मा की कप्तानी की अगर हम बात करें अतुल जी, तो एमआई ने प्लेऑफ में पहले बल्लेबाजी की है ज़्यादातर, 10 में से 9 बार वो जीते, ऐसा ही करके। क्या ये आंकड़ा दिखाता है कि एमआई टारगेट सेट करने में ज़्यादा भरोसा करती है, जबकि ज़्यादातर टीमें चेस करती हैं? कल के लिए भी कहा जा रहा था कि चेस करना अच्छा रहेगा, लेकिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी एमआई ने।
देखिए पहले मुझे लगता है मल्लापुर का अंदाजा काफी टीमों को नहीं है, दोनों टीमें पहली बार खेल रही हैं यहाँ पे। शुभमन गिल यहाँ पे काफी खेले हैं, तो उनके पास सिर्फ अकेला ऐसे थे जिनको एक्सपीरियंस था। पर मुझे लगता है ये बताता है कि माइंडसेट जो है ना टीम का, ये रोहित शर्मा की और हार्दिक पांड्या की सोच नहीं है, ये लगता है टीम मैनेजमेंट का जो है ना पूरा कलेक्टिव डिसीजन होता है। और उस दिन क्या कंडीशंस होती है, आप एक चीज पॉलिसी को लेके, टैबलेट को लेके चल नहीं सकते, आप बोले हम कैसे करेंगे। और ये बात भी सही है कि उन्होंने कहा कि देखिए वी विल पुट द टारगेट, लेट देम चेज। अगर 180 पे मैच रुकता तो बड़ा मजा आता, क्योंकि 180 बनाने भी मुंबई इंडियंस को भरोसा है कि वो रोक सकते हैं। पर रोहित शर्मा अगर चल गए तो वो जो 25-30 रन का जो कुशन था वो मुसीबत पैदा करता है, वो आपको मजबूर करता है कि नॉन परसेंटेज शॉट मारने के लिए और आप जीतते। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम इज मोर इम्पोर्टेंट एंड कंडीशंस आर गॉड इन क्रिकेट। ऐसे पहले सोच के नहीं करते आप क्या करेंगे, और पुराने आप रिकॉर्ड बता रहे हैं वो मायने नहीं रखते, क्योंकि आज मैच में मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कंडीशंस है, क्या माहौल है, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। पहले से सेट होके नहीं करते आप। लेकिन हम एमआई को देख रहे हैं कि शायद उसको अपनी बैटिंग पे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए 10 में से 9 बार उसने यही किया है, यही उसका पैटर्न है और वो जीती भी है, यानी वही फॉर्मूला आपके पास हो तो आप बैटिंग में भरोसा अपनाया हुआ फॉर्मूला जी। ट्रेडिशनल तरीका वही है कि पहले टॉस जीतो और बल्लेबाजी करो। अच्छा, शुभमन गिल के अगर हम देखें तो प्लेऑफ में जो प्रदर्शन है उनका वो लगातार इसी तरह का रहा है और कल शायद सबसे खराब प्रदर्शन जो है उनका देखने को मिला। अब ये भी बड़ा सवाल है इधर दूसरी तरफ, पंजाब ने जो पिछले मुकाबले में किया था लीग स्टेज में ताउस एमआई के खिलाफ 185 रन पर का जो लक्ष्य था 9 गेंद रहते ही हासिल कर लिया था। पावर प्ले में 72 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। क्या आपको लगता है कि इस मुकाबले में फिर से वो आक्रामक पावर प्ले की रणनीति जो है वही उसका हथियार होगा? क्या एमआई को इस बार बुमराह को नई गेंद से बॉलिंग करानी चाहिए, क्योंकि जो अग्रेशन है पंजाब का वही उसकी खासियत है और उसी का इस्तेमाल करके वो जीती है इतने और इस लेवल पर पहुंची है? देखिए बुमराह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, मुझे अच्छा सॉरी नहीं बोलिए नहीं मैं तो जिस आपने जो बात की ना बुमराह पे, क्या है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां गेंदबाजी करवाएंगे। मुझे लगता है कि पंजाब के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अब आ गया है करो या मरो वाला मैच। तो मुझे लगता है जो कुशन था वो वेस्ट कर दिया और मुंबई को क्या भरोसा आ गया, तो और उनके पास बुमराह है और बोल्ट भी है। मुझे लगता है ये दोनों, और सेंटनर इस मैच में कुछ खास नहीं किया, पर वो भी हमें पता है कि अगर विकेट मिल गई तो वो बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो बिल्कुल सेटल लग रही है टीम, क्योंकि मुझे लग रहा है अश्विनी कुमार की बात कर रहे हैं आप, तो बॉलिंग ऐसी नहीं है कि अब आप उस कंडीशन में कैसे पिच पे होगा। और पंजाब पे प्रेशर है कि पंजाब को अब इनिशिएटिव लेना है, वो रिलाय कर रहे हैं अपने ओपनर्स पे। ओपनर जिस दिन नहीं चले उस दिन श्रेयस अय्यर पे प्रेशर आया, आउट हो गए, सारे आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब माइंडसेट है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हो गया हो गया। आप पिछले मैचेस की बात कर रहे हैं, वो आंकड़े गए, वाटर अंडर द ब्रिज, भूल गए। अगले दिन क्या है कि आप मैंने मैच खेलना, ये कंडीशन है, ये टीम है मेरी, ये मेरी स्ट्रेटजी है, प्लान ए प्लान बी, और ये है बस। पर डे पर मैच आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। ताउस, आपको लगता है कि बुमराह जितने प्रभावशाली वो पुरानी बॉल से हैं, क्या वो नई बॉल से उतने प्रभावशाली हो सकते हैं? क्या इस तरह का चांस ले सकती है एमआई? नहीं, वो तो हर गेंद से, आप नई गेंद लीजिए, पुरानी गेंद लीजिए, सेमी न्यू लीजिए, वो तो कर ही लेते हैं और वो उनके पास एबिलिटी है करने की। बट एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि अगर आपने नई गेंद डलवा दी तो जो नंबर 1 चेंज का प्रेशर है या बीच का प्रेशर है वो कौन झेलेगा? क्योंकि देखिए ट्रेंट बोल्ट भी एक क्लास बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, जिस तरह से उन्होंने ये इस साल डाला है, वन ऑफ द रीजंस अदर देन बुमराह दैट मुंबई इंडियंस हैज बीन सक्सेसफुल। उसके अलावा उनके साथ दीपक चहर रहे हैं और दीपक चहर करने के लिए क्लीनसन है। नया गेंद कौन करेगा? तो इनको रोकने के लिए देखिए, अगेन मैं थोड़ा अतुल भाई से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने अभी तक प्लान भी यूज नहीं हुआ है पंजाब किंग्स का। अभी तक उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट कपल ऑफ मैचेस छोड़ के ये अपने ओपनर्स के ऊपर ही रहे हैं। और अगर सडन गेम चेंज में होगा प्लान, इनके स्ट्रैटेजी पूरी नई माइंडसेट लेके आएंगे तो ये दोनों प्रेशर में आ जाएंगे। तो शायद चांसेस है नहीं कि विकेट चली जाएगी या थोड़ा स्लो हो जाएंगे, शेल में चले जाएंगे। तो यानी प्रेशर वाले मैच में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए आपको ये लगता है कि जैसे वो खेलते आए हैं आखिरी मैच में भी वो इस तरह से खेलें और उसके बाद चांस ले। अब सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं अतुल जी, 640 प्लस वो रन बना चुके हैं, एमआई के लिए सबसे ज्यादा पूरी हिस्ट्री में है। क्या आपको लगता है कि पंजाब के पास जो बॉलर हैं, स्पिनर्स हैं, स्लोअर गेंदबाज हैं, स्काई स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट जो है 138 का है,
क्या इस मैच में ये निर्णायक फैक्टर बन सकता है? देखिए अब सूर्य कुमार यादव जो है वो कंप्लीट प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई वो हवा नहीं है कि स्पिन पे प्रॉब्लम होगी या पेस पे। आई थिंक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो जो जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं पूरी टीम का जो फलक्रम है वो आई थिंक ही कैरीज दैट थिंग। वो अभी क्योंकि फ्लेक्सिबल कैप्टनसी भी कर रहे हैं कि भाई चलो कोई आउट हो गया आप चलो, तो ये नहीं कि उनका सेट बैटिंग ऑर्डर है, बिकॉज ही हैज टू कम after the power plays and take the game till 14-15 over and then let the तो वो जो पेस आउट करना है उनको बड़ा अच्छा आता है कि जो खिलाड़ी को जो गेम अवेयरनेस होती है ना वो आपके पास है, ये हमें पता लग गया। गेम शॉट्स तो सबके पास होते हैं पर वो चूज कर रहे हैं गेम अवेयरनेस होनी किस तरफ एक्सेलेरेट करना है, वो आई थिंक ही इज अ कंप्लीट प्लेयर। सो आई हैव नो डाउट ही इज अंडर नो प्रेशर फ्रॉम स्पिनर्स और एनी बॉलर। अच्छा, एक और बात है, एमआई ने प्लेऑफ में जब भी बल्लेबाजी की है तो 10 में से 9 बार वो जीते हैं। दूसरी ओर पंजाब को चेज करना पसंद है। ऐसे में क्या टॉस इस मुकाबले का सबसे अहम फैक्टर साबित होगा? आप दोनों से मेरा सवाल है। ताऊ साहब बताइए कि टॉस को लेकर और खासतौर पर जिस मैदान में ये होने वाला है, क्या आपको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी चेंज होगी या एमआई अपना ट्रेडिशनल तरीका चुनेगी और पंजाब चेज करना ही प्रेफर करेगी? अतुल भाई ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि भाई देखिए ऑन द डे डिसाइड नहीं हो सकता कि भाई आज हम ऐसा करेंगे, आज हम प्री मेडिटेट करके आएंगे कि भाई हमको आज तेज करना है या हमको आज वो करना। विकेट क्या कह रही है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कंडीशंस क्या है, बारिश होगी कि नहीं, क्लाउडी कवर होगा कि नहीं, ड्यू फैक्टर होगा कि, तो ये सब कंडीशंस प्ले इन हो जाता है। मैच के एक दिन पहले शुरुआत हो जाती है बातचीत करने की, उसके बाद मैच डे पे की ओवरऑल कंडीशंस क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, तब डिसाइड होता है 11। फिर उसके बाद होता है आपका टॉस जीत के बल्लेबाजी करना है या गेंदबाजी करना। ऑब्वियसली हिस्ट्री तो रहती है उनके पास, 9 बार चेस ये 9 बार डिफेंड करते हुए जीते हैं, मगर जी अगेन नागपुर में आप सोचे थे कि भाई पहली मैच पंजाब वाली सडनली क्या कोलैप्स हो गया, दूसरी मैच एक जी, और एक ही मैदान पे 2 दिनों में हमने 2 तरह के स्कोर देखे हैं। अतुल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने बात की कि पूरे सीजन में आप जिस तरीके से खेले हैं आप उसी तरीके से खेलिए, आपको लगता है कि नहीं ये टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट का है और आप सामने वाले को चौंका सकते हैं कुछ करके? ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंट तो आप भूल जाएं। मुझे लगता है कि जो चीज अब तक चल रही है, एक मैच 2 मैच मुझे लगता है तो थोड़ा सा संभल के खेलना जो है ना, उनको जो प्लेयर्स जो ओपनर्स हैं अपने सिमरन है, आई थिंक उनमें से एक को क्लिक करना बहुत जरूरी है। सैयद भी इफेक्टिव होंगे अगर ये थोड़ा सा स्टार्ट देंगे। पहले 6 ओवर को कल देखिए। बिल्कुल, नए मैच के लिए नई स्ट्रैटेजी तो बनानी होगी, लेकिन जो अपना तरीका है उसी को और मजबूत करना होगा, क्योंकि इस तरह के हाई प्रेशर मैच में पहले ही दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नई कोई चीज़ें करेंगे तो शायद और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसा कि हमारे दोनों ही गेस्ट मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इंतजार हमें रहेगा कि आखिर होगा क्या, क्योंकि पंजाब ने थ्रू आउट बहुत शानदार खेल दिखाया है और 11 साल बाद उसे ये मौका मिला था। पिछले मुकाबले में जो क्वालिफायर था उसमें थोड़ा सा कमज़ोर टीम नज़र आ रही थी, लेकिन देखना होगा कि अब इस मुकाबले में एमआई के खिलाफ पंजाब की क्या स्ट्रेटजी होती है, या फिर 5 बार की जो चैंपियन है एमआई उसका दबदबा और उसका प्रेशर हैंडल करने का जो तजुर्बा है वो यहां पर काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोनों ही मेहमानों का और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।